एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के नोट्स मेकिंग के टॉपिक से मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी मैं आपको प्रश्न दूंगा वो सभी के सभी महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। तो नोट्स मेकिंग के जो यहाँ पे आपको पैसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, नोट्स मेकिंग इसमें आपको बनाना है। तो नोट्स मेकिंग बनाना है आपको, इसमें टाइटल ढूंढना है और समरी लिखना होता है। तो नोट्स मेकिंग कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, ये एक पैसेज है। अब यहाँ पे देखो नोट्स लिखा है। पहला नोट्स देखते हैं क्या लिखा है। गुड हेल्थ इन इज इसेंटियल फॉर सक्सेस इन लाइफ लिखा हुआ है। ये हो गया, इसका पहला पॉइंट बना है। अब अगर आप इसे बनाना चाहते हो अपने शब्दों में, ठीक है, नोट्स मेकिंग का मतलब वही होता है अपने शब्दों में। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो लिखा है वही टॉपिक आप यूज करो, अपने शब्दों में भी यूज कर सकते हो उन टॉपिकों का। तो अगर आप इसे अपने शब्दों में यूज करोगे तो मैं यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, कहीं से भी आप उठा सकते हो। नोट्स मेकिंग का टॉपिक यही होता है कि आप कहीं से भी टॉपिक उठा के कहीं पर लिख सकते हो। ये नोट्स मेकिंग का मेन फंडा है। इसके बाद देखो यहाँ पे अब आते हैं, सक्सेस इन यूर लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन गुड हेल्थ लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसे अपने शब्दों में बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, क्योंकि नोट्स मेकिंग का मतलब ही वही है कि आपको अब यहाँ पे जो शब्द लिखा है वो पूरा पूरा नहीं लेना है, आपको इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमें ये बताना है कि इसे नोट्स मेकिंग कैसे बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है सक्सेस इन यूर लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ लिखा हुआ है। अब मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, तो मैं इन यूआर को हटा दिया, इन यूआर की जगह मैंने लगा दिया इच। तो क्या हो गया, चेंज हो गया ना ये टॉपिक। क्या लिखा है, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन गुड हेल्थ। पहला पॉइंट यहाँ पे बन गया। तो पहला पॉइंट यहाँ पे इस तरह से बन गया, तो आपको ये लेना है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बन गया, ये अपने शब्दों में बन गया। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, अवॉइड एनीथिंग दैट अफेक्टेड हेल्थ एंड इफिशिएंसी इन एन एडवर्स, ठीक है, मैनर लिखा हुआ है। अब मैं इसे अपने शब्दों में लिखूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अवॉइड एनीथिंग कह रहा है, तो जो जो चीज़ मुझे अवॉइड करना है वो चीज़ों को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। देखो कहाँ पे आते हैं, अवॉइड वाले में आते हैं। कहीं से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही टॉपिक आपको बनाना है, कोई भी टॉपिक बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो अवॉइड एनीथिंग, ठीक है, मैं क्या क्या चीज़ों को अवॉइड कर सकता हूँ इसे ध्यान देते हैं। तो देखो स्मोकिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग है, तो मैंने क्या लिखा, अवॉइड एनीथिंग, ठीक है, मैंने लिख दिया अवॉइड एनीथिंग। इसके बाद लिख दिया एनीथिंग में क्या क्या चीज़ मैंने कर रहा हूँ, स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग यहाँ पे शब्द आया तो स्मोकिंग को मैंने अवॉइड कर दिया, एंड ड्रिंकिंग को मैंने अवॉइड कर दिया, तो एंड ड्रिंकिंग लिख दिया, ठीक है, हो गया। कुछ भी आप अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद क्या लिखना है आपको, इट इज़ द डेडली इनेमी ऑफ हेल्थ एंड इफिशिएंसी, इसको पूरा लिख लेना है। तो देखो ये दूसरा पॉइंट आपका बन गया। बस मैंने थोड़ा बहुत उसमें काट छाट किया है कि बहुत लंबा चौड़ा ना लिख के छोटा सा उसे स्मॉल कर दिया, ठीक है, कि मैंने वहाँ पे क्या लिया, स्मोकिंग को ले लिया, यहाँ पर ड्रिंकिंग ले लिया, दोनों को मैंने अवॉइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये वाला टॉपिक को मैंने क्लियरली यहाँ पे ले लिया। समझ में आ गया, बस इतना। दूसरा हो गया, यहाँ पे मैंने चेंज किया, देखो अपने शब्दों में मैं बना रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे बी ट्रूथफुल, हम्बल, ठीक है, कंसाइनरेट, फायर, काइंड। तो देखो अगर मैं इसे अपने शब्दों में लिखूंगा तो मैं क्या करूँगा, मैं यही टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है। बी ट्रूथफुल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बी ट्रूथफुल, तो क्या क्या चीज़ हमारे लिए ट्रूथफुल हो सकता है उन सभी चीज़ों को बताना है। वो बी ट्रूथफुल ऑल थिंग्स, इनको नहीं लेना है। इसके जगह इसके बाद क्या लगा है, बी ट्रूथफुल ऑल थिंग्स, तो जो जो है ट्रूथफुल उसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कंसाइनरेट है, कंसाइनरेट है, फिर एवरीबॉडी, ठीक है, कंसाइनरेट, ठीक है, एवरीबॉडी, फिर यहाँ पे फायर है, और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे देख सकते हो हमारे लिए ट्रूथफुल क्या है। बस ये इतने टॉपिक हो सकता है यहाँ पे। तो आप इसने एक दो टॉपिक को लेकर आप बना सकते हो, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। जो यहाँ पे लिखा है वही टॉपिक लो, नया टॉपिक आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपको नया टॉपिक लेना ही भी नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नया टॉपिक हम्बल लिए लिया है। कहाँ है भाई हम्बल, हम्बल शब्द तो मुझे यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा है। जब दिखाई नहीं दे तो मैं उसको क्यों लूँ, समझ में आ रहा है। जो दिखाई ना दे उस शब्दों को आपको लेने की जरूरत नहीं, जो दिखाई दे उसी को लेना है, बस उसे शॉर्ट कर देना है। आपका यही मेन फंडा रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो चौथा, चौथा यहाँ पे देखो चौथा दिया है, कल्टिवेट सम इंटरेस्टिंग इज टू फाइल, ठीक है, वैकेंट हावर्स लिखा है, ठीक है, वैकेंट हावर्स लिखा हुआ है। तो अब इसको बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, तो अपने शब्दों में जो बनाना चाहते हो बना सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि यहाँ पे भी बनाओ, ठीक है, जो बनाना है बना सकते हो यहाँ पे। उसके बाद देखो पांचवा क्या है, सीक गुड कंपनी, ठीक है, सीक गुड कंपनी। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी अपने शब्दों में बताया, दो तीन बनाया, ठीक है। यहाँ पे मेन जो है यहाँ पे ये इसके शब्दों में लिखा है, फिलहाल तो आप यही देखोगे, इसी के शब्दों को, अपने शब्दों को नहीं देखो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपका जैसे पैराग्राफ जैसे ये पैसेज नहीं आया है, तो अगर आप बनाओगे तो अपने शब्दों में कैसे बना सकते हो ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल क्या ले सकते हो, टाइटल देख लो, ये किस चीज़ के बारे में बताया। तो सबसे पहले लाइन में बताया गया कि सक्सेस के बारे में बताया, तो यहाँ पे लिख दिया है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस लिख दिया गया। तो
आपको क्या लेना है, टाइटल में सीक्रेट ऑफ सक्सेस लेना है। तो अगर अगर इसके अलावा दूसरा टाइटल लेना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अभी जैसे हमने टॉपिक बनाया तो उसमें क्या लिखा था, गुड हेल्थ के बारे में, तो हमने लिख दिया सक्सेस इन यूर लाइफ गुड हेल्थ, ये हमारा टाइटल हो गया। ऐसा भी इतना भी लिख सकते हो, सक्सेस इन यूर लाइफ गुड हेल्थ। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वास्थ्य सही रहेगा तभी तो हम सक्सेस होंगे ना, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका टाइटल जो है आप अपने शब्दों में भी ले सकते हो। अब समरी कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे देखो जो नोट्स मेकिंग है ना, जो नोट्स है पांचों टॉपिक, इन्हीं का उपयोग करके समरी बनाया जाता है। आपको यहाँ से किसी को छांट के नहीं बनाना है, आपको बनाना क्या है, इन्हीं टॉपिक को उपयोग करके। तो हमने जहाँ जहाँ से इन टॉपिकों को लिया है वहीं से आप डायरेक्ट वहाँ पर चले जाओ, वहीं से टॉपिक ले लो। ठीक है, देखो गुड हेल्थ इन इसेंशियल फॉर सक्सेस इन लाइफ लिखा हुआ है, तो देखो यही पूरा टॉपिक लिया है उन्होंने। उसके बाद देखो अवॉइड वाला टॉपिक है, तो अवॉइड वाले टॉपिक के लिए देखो अवॉइड एनीथिंग अफेक्टेड हेल्थ एंड एफिशिएंसी एंड रिवर्स मैनर, तो देखो ये पूरा टॉपिक यहाँ पे लगा है। अब अगर हमने ये जो जहाँ से हमने इस टॉपिक को लिया है वहाँ से भी हम टॉपिक को डायरेक्ट उठा सकते हैं। जैसे कि देखो अवॉइड एनीथिंग लिखा है, स्ट्रेंथ यहाँ से पूरा ड्रिंकिंग तक के, फिर इफिशियंसी तक के आप लिख सकते हो। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यही शॉर्ट को लिखो या तो उसी जगह से पूरा टॉपिक उठा के ले लो, क्योंकि वही चीज़ हम बता रहे थे वहाँ पे। फिर यहाँ पे तीसरा लाइन में देखो थ्रम्फुल वाला है, तो यहाँ से हम यहीं से टॉपिक उठा के देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे पटक दिया, ठीक है, समरी बना दी है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे कल्टिवेटेड सम इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ पे ला के पटक दो, फिर इसको भी पटक दो। तो इस समरी जो बनता है ना, वो नोट्स जो आप काटे हो ना वहीं से बनाया जाता है। तो इस तरह से नोट्स मेकिंग तैयार किया जाता है। तो मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी दे दिया, और समय होता तो मैं इसको बहुत बारीकी से बताता, लेकिन इतना समय नहीं है पेपर के कारण। ठीक है, पेपर जल्दी आने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाया हूँ। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक और है, ठीक है, यहाँ पे देखो नोट्स मेकिंग है, टाइटल है, समरी है। ठीक है, बनाते कैसे, सेम है, सेम टू सेम आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बताया है। आपको शॉर्ट करना है उससे, नोट्स का मतलब होता है छोटे शब्दों में लिखना। टाइटल क्या है, आपको जो लगेगा वो टाइटल आप उठा सकते हो, बस इससे नोट्स जो बनाया उसमें मिलता जुलता होना चाहिए। और समरी जो होता है वो नोट्स को ही मिला के समरी बनाया जाता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो छठवा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लो। ये भी है, क्योंकि अलग अलग ज़िला में पेपर हो रहा है, तो हर ज़िले में क्या होगा, अलग अलग पेपर आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चार जो है मोस्ट आईएमपी है, आपके एग्जाम में इन चारों में से प्रश्न देखने को मिल सकता है।